कितनी ढीली आवाज है आपकी। कोई बताएगा कि शुरुआत में स्तुति आराधना करने से पहले कौन सा वचन बांटा गया आज? एक मिनट। यस सीधा पहला पत्रस 3रा अध्याय, और वो सब चीज सब लोग चाहते हैं। वो चीज कौन अच्छा जीवन जीना चाहता है, कौन नहीं जीना चाहता? हाथ खड़ा करे। बढ़िया रू 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 कुछ नहीं मर गया। तो भाई जैसा कहोगे वैसा हो जाएगा, याद रखो इस बात को। अच्छा परमेश्वर क्या है, कौन जीना चाहता है? फिर बाद में कहा कि वो जुबान पे लगाम लगाए। अरे भाई ये कैसे हो सकता है? जो सामान बेचते हैं तो बोलते ही रहते, जब तक भाग कर राजा दे दिया। मार्केटिंग के लोग, जो लोग कंपनी के सामान को बेचते हैं, उसकी चेष्टा करते हैं, उसको मार्केट में डालने की कोशिश करते हैं, उनके जुबान में ताकत होती है। मेरी बात को समझ रहे? यदि जुबान को नियंत्रण में रखना है तो हम इसका उदाहरण देखें। भजन संहिता 141 का 3, भजन संहिता 141 का 3। हम देखें कि जुबान, यदि हम अच्छा जीवन जीना चाहते हैं तो हम अपनी जुबान पर नियंत्रण लगाए। भजन संहिता 141 का 3 देखें। दाऊद परमेश्वर के हृदय का व्यक्ति क्या बतला रहा है, क्या बोल रहा है प्रभु को, क्या उसकी विनती है? वही विनती तो हमारी भी होनी चाहिए। जरा कोई पढ़ेगा भजन संहिता 141 का 3। हे यहोवा मेरे मुख पर पहरा बैठा, मेरे मुख पर पहरा बिठा, मेरे होठों के द्वार की रखवाली कर, मेरे होठों के द्वार की रखवाली कर। दाऊद परमेश्वर के हृदय का व्यक्ति, वो व्यक्ति जिसको परमेश्वर ने अपने हृदय का व्यक्ति कहा, वो व्यक्ति कर रहा है। तो आप और हम कौन से खेत की मूली है? बोलते नहीं है तो एक्शन में दिखा देते हैं। एक्शन स्पीक्स लाउडर, है नहीं? कभी पत्नियों को देखा आपने? कौन कौन शादीशुदा है? अब पत्नी हाथ नहीं उठाएगी, पति हाथ उठाएगी। अरे भाई ये देखो, कभी कभी पति तो हमेशा ही दबाते हैं पत्नियों को, पत्नी कई बार एक्शन से दबा देती है। देख लो इधर को, ऐसा सच है? बताइए, ये बात सच है? सामने बैठ के झूठ बोलोगे तो कैसे चलेगा? सुबह बेटा ये सच नहीं है, अब कहते नहीं, बस कहा भी नहीं और सब कुछ कहते। देखा जो मैं चाहता था, प्राकृतिक प्रत्युत्तर हो उसका नेचुरल रिस्पॉन्स। कोई बात नहीं। पता है क्या, हम लोग परमेश्वर के बनाए हुए जन, खास जन है, स्पेशल पीपल, यूनिक। आज हमारी भी दाऊद की तरह यही विनती होनी चाहिए, प्रभु मेरे होठों पर पहरा बिठा, मेरे मुख की रखवाली कर। इसका मतलब मेरे मुख से क्या निकले? वो निकले जो दूसरों को जीवन दे, जो दूसरों को आशीष करे, जो दूसरों को आराम दे, कंफर्ट दे। मैं समझता हूं कि वचन बहुत समर्थी है। ये वचन हमको सिखला रहा है। दाऊद ने विनती की, आज हमारे लिए प्रार्थना का विषय बन रहा है, प्रभु मेरे लिए ये फेवर दे। आज मेरे बच्चों को एक बच्चा नया है, अरे हमने उसका स्वागत ही नहीं किया। तेरा बेटा कहाँ है? पारिया लेके चला गया। मालूम है, पहली बार आए सुबह का बेटा, स्वागत करे इस बच्चे का। ये लस की ब्लॉग कर लिया। हमारी सबसे बड़ी समस्या क्या है? हम हर क्षेत्र में बढ़ना चाहते हैं, हर क्षेत्र में, in every area of our life we want to increase। समझते हैं आप बात? क्या हम बढ़ना चाहते हैं? yes। दो नाम सुने मेरे, पीयूष और साहिल। क्या बढ़ना चाहते हैं? बढ़ना चाहते हैं? कर भी नहीं। जीवन के हर तौर तरीके में यदि हम जहां जाए हमारा स्वागत हो है, हमें खुश से ग्रहण किया जाए, हमें आशीष करें, कहते हैं कितने अच्छे बच्चे की आपके माँ बाप आपके नाम से जाने जाए, ना कि आप अपने माँ बाप के नाम से जाने जाओ। नहीं, परमेश्वर चाहता है हम सबको
हम सब जो यहां बैठे हैं परमेश्वर की संतान है। क्या है? परमेश्वर की संतान है, और ये हमारा सौभाग्य है। दिस इज आवर प्रिविलेज, इट्स एन ऑनर टू अस। ये हमारे सम्मान की बात है। हम सबकी इच्छा है कि प्राकृतिक रूप से, स्वाभाविक रूप से, आर्थिक रूप से, भावनात्मक रूप से, शारीरिक रूप से बढ़े। हम सब चाहते हैं हम बढ़े, लेकिन हम इस बढ़ोतरी को नहीं देख पा रहे। सच बात है, जैसा हम चाह रहे हैं वैसा हो नहीं रहा, वैसा हम देख नहीं पा रहे। कौन कौन मुझसे सहमत है इस बात में कि जो हम चाहते हैं वो हो नहीं रहा? वेरी गुड। अरे बड़े कम लोग हैं, इसका बाकी सब हो गया। भाव दे दी रोना याद रखना, लेकिन कोई बात नहीं। हम यदि हाथ खड़ा नहीं कर रहे तो इसका मीनिंग ये नहीं है कि हमारी जरूरत नहीं है। लेकिन हम इस बढ़ोतरी को नहीं देख पा रहे। क्या जीवन की दौड़ में हम रुक कर सोचना चाहते हैं? एक बार रुक कर सोचते हैं ऐसा, और जानने की कोशिश करते हैं कि ऐसा क्यों नहीं हो रहा। आप कार चलाते हुए पीछे देख सकते हैं, खिड़की से मुंह करके क्या हो रहा है, और चलाते जाओ आगे आगे। ऐसा संभव है? आपको रुकना होगा, अपनी कार को बाहर निकलकर पीछे देखना होगा क्या है। यू नीड टू स्टॉप, लुक बैक, व्हाट इज हैपनिंग, व्हाई इट इज नॉट हैपनिंग टू मी। ये मेरे साथ क्यों हो रहा है, क्या हो रहा है, मेरे साथ क्यों नहीं हो रहा, ये सोचना जरूरी है। हम अपने आप में क्या चाहिए हम जानते ही नहीं। क्या हम वचन का सहारा लेते हुए प्रभु व पवित्र आत्मा से मदद मांग रहे हैं? क्या हम प्रभु के साथ लगातार बेल और डालियों की तरह जुड़े हुए हैं? ध्यान से सुनो, हम रुक कर क्या पीछे देख रहे हैं कि मेरा जीवन क्या था और आज क्या है, क्यों नहीं हो रहा, क्या इस जानने की कोशिश करते? अरे आपको तो प्रभु ने वचन दिया है, उसके द्वारा आप जान भी सकते हैं, समझ भी सकते हैं और उसको सुधार भी सकते हैं। हम प्राकृतिक रूप से जो दर्शाया जा रहा है, जो संसार में दिख रहा है, जो संसार के बुद्धिमान है, उनसे तो हम संपर्क करते हैं, उनको बताते हैं। लेकिन क्या परमेश्वर के पास आते हैं? नहीं आते। आज एक रहस्य की बात बता रहा हूं। कुछ भी आपके पास परेशानी आ गई, कुछ भी ऐसी समस्या है, कुछ भी ऐसा विषय है, पहले परमेश्वर को बताओ। आपको किसको बताने की आवश्यकता नहीं होगी। मांगते तो पहले परमेश्वर से मांगो, उसकी सामर्थ को मांगो, उसकी अगुवाई को मांगो। जब हम पहला स्थान परमेश्वर को देते हैं, बाइबल इस बारे में हमारी अगुवाई करती है। नीतिवचन 3 का 5 में उसी को स्मरण करके सब काम करना, तब वो तेरे सीधे मार्ग को निकालेगा, वो निकालेगा सीधे मार्ग को। फिर भी हम उसको नहीं बताते हैं। कहते हैं मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, खटखटाओ तो तुम्हारे खोला जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे। ये सब कुछ बल्कि साथ का साथ क्या देख रहे हैं हम क्यों नहीं परमेश्वर के पास आते? क्या परेशानी हमारी? मालूम परेशानी क्या है? अरे यार ये क्या कहेंगे, वो क्या कहेंगे। अरे परमेश्वर के पास आने से, वो जो सब कुछ जानता है, वो जो सब कुछ कर सकता है, उसके पास आने में परेशानी है। तो आप जान लो कि आपकी परिस्थिति कभी भी सुधरेगी नहीं। वो सुधरेगी जब हम परमेश्वर के पास आ जाएंगे। प्रभु में हम समर्पित करते हैं। हम चाहते हैं कि हमारे को कैंसर का ट्यूमर है, वो उसका इलाज चाहते हैं, उसको काटा जाएगा, उसको निकाला जाएगा। हम तो सर्जन के पास, शल्य चिकित्सक के पास जाने को राजी नहीं। एक बात जान लो, यदि हमें सर्जरी चाहिए तो हमें सर्जन के पास जाना होगा। यदि चंगाई चाहिए तो परमेश्वर के पास आना होगा। मैं कह रहा हूं, क्या आप प्रभु के साथ लगातार जुड़े हुए बेल और डाली की तरह? क्या हम उसके वचन पर चल रहे हैं? मैं ये बातें बोल रहा हूं कि अपने अंदर देखें, क्या हम उसके वचन पर चल रहे हैं? चाहे परिस्थिति कैसी भी क्यों ना हो, चाहे आपकी कंडीशन कोई भी क्यों ना हो, क्या हम चल रहे हैं प्रभु के साथ? सच मालूम, संसारिक तरीकों ने हमें ऐसा उलझा रखा है कि हमारा ध्यान अपने ही ऊपर केंद्रित है। संसार की चीजों ने इस तरह उलझा रखा है कि हमारा ध्यान अपनी हो जाता है। मेरा नहीं हुआ, मेरे पर बिना, मेरा कैसे होगा? हम ऐसे ही उलझे हुए। सच बात नहीं है? हमें किसी दूसरा ख्याल है?
जब तक आपकी अपनी समस्या आप नहीं समझ पाते कि मेरी परमेश्वर ने मेरी बात सुन लिया, अब मैं दूसरे के लिए प्रार्थना करूंगा। मैं जानता हूं हमारा ध्यान अपने ऊपर है। वी आर सेल्फ सेंटर्ड, सेल्फ फोकस्ड, सेल्फ मोटिवेटेड, सेल्फिश। सेल्फिश का मतलब वो फिश जो शेल के अंदर घुसी हुई है। शेल फिश और सेल्फिश में बहुत लंबा फर्क नहीं है। मालूम है, हम अपनी समस्याओं का समाधान संसारिक तरीकों से ही खोज रहे हैं, इसलिए हम अपना समाधान नहीं पा रहे। हमें समाधान नहीं मिल रहा क्योंकि हम संसारिक तरीकों से ही खोज रहे हैं। अरे वो तो तरक्की कर रहा है, दूसरे कर लिया, उसका एक काम हो गया, मेरा तो नहीं हुआ। उसका गाल लाल है, चेहरा लाल है, आप पीट के लाल कर लो, थोड़े दिन में वो लगातार काला हो जाएगा। हम दूसरे को देखकर नहीं, आप सबको परमेश्वर ने यूनिक बनाया है, अद्भुत बनाया है, अलग बनाया है। सबको अलग अलग दान दिए, अलग अलग काबिलियत बख्शी है। हमारे सबके कार्यक्षेत्र अलग है, सबकी सोच अलग है, लेकिन फिर भी परमेश्वर ये वादा कर रहा है कि मैं तुम्हें आशीष करूंगा। God near to me and I will draw near to you। तुम मेरी ओर फिरो और मैं तुम्हारी ओर फिरूंगा। पहले तुम परमेश्वर की ओर आओ, फिर परमेश्वर तुम्हारी ओर आएगा। हम इस बात को नहीं जानते। पहला कदम हमारा है, पहला विश्वास का कदम हमें उठाना होगा। ना तो सोच को बदल रहे हैं और ना ही तरीकों को, तो नया कहां से निकलेगा? आइए वचन में खोजें और देखें कि परमेश्वर हमारे प्रति क्या कहता है और हमसे क्या चाह रहा है। वचन में देखिए। मालूम है, आपके पास सब समस्याओं का, सब प्रश्नों का उत्तर नहीं, लेकिन परमेश्वर के पास हर प्रश्न का उत्तर है। उसके वचन में हर आपकी समस्या का समाधान है। यदि हमें समाधान चाहिए तो हमें परमेश्वर की ओर फिरना होगा। हम यदि इफ्सियों 4:15 इफ्सियों, मालूम है आज का शीर्षक अनुवाद टाइटल क्या है? कैसे बढ़े हम सब बढ़ना चाहते हैं। Nobody wants to go down, everyone wants to go up। whether it's a business, चाहे वो व्यापार में हो, अपने निजी क्षेत्र में हो, अपने पढ़ाई के क्षेत्र में हो, अपने सामाजिक क्षेत्र में हो, आर्थिक क्षेत्र में हो, हम सब बढ़ना चाहते हैं। किसको पैसे नहीं चाहिए? धन संपत्ति किसको नहीं चाहिए? किसको चाहिए? अभी बोल रहे किसको नहीं चाहिए, बोल रहा पास्टर भी पकड़ ले। नहीं भाई नहीं, जो बोल रहा हूं उसमें किसको चाहिए? मुझे चाहिए। आमेन। परमेश्वर चाहता है कि हम बढ़े। इफ्सियों 4:15 में कौन पढ़ेगा इसको? वरन प्रेम सच्चाई से चलते हुए सब बातों में उससे जो सिद्ध है अथवा मसीह में बढ़ते जाए। परमेश्वर चाहता है कि हम बढ़े, सारी सच्चाई को जाने और बस यीशु की तरह प्यार में इसे सबको बताए। जब हम बढ़ रहे हैं तो उसको बताए। परमेश्वर का वचन एक ही क्षेत्र है, परमेश्वर के साथ आके आप बढ़ते हो तो मैं बढ़ता हूं, मैं बढ़ता हूं तो आप बढ़ते हो। बिजनेस में क्या होता है? इसका बिजनेस डाउन किया तो दूसरा आप हुआ। भाई ये ऐसा है, दोनों बढ़ते हैं। हम वो देखिए इफ्सियों 4:14 कहता है हमें बच्चे या बालक रहने के लिए नहीं बनाया गया। उसने हमें ऐसे नहीं बनाया कि हम बिल्कुल बच्चे ही रहे हमेशा, जिससे हम मसीह जैसे बनते जाए, ढलते जाए। हमें चेला होने के लिए बनाया गया है। चेले जो है मसीह की तरह बनते जाते हैं, ढलते जाते हैं, बढ़ते जाते हैं। अजीब बात है, यह हमेशा शुरू होता है चेला बनना एक प्रक्रिया के साथ, एक निर्णय के साथ, एक डिसीजन के साथ। मेरी बात सुनो, जब तक आप चेले अच्छे नहीं बनते, चेला वही करेगा जो गुरु ने किया। हम यीशु मसीह को अपना मॉडल समझते हैं, हम वही करें, अच्छे चेले हो जाए। मत्ती 9:9 में क्या कहता है? हम देखते हैं कि यीशु वहां से आगे बढ़कर एक मनुष्य को महसूल की चौकी पर बैठे देखा और उसने कहा मेरे पीछे बोले। यीशु मसीह एक चुग्गी वाले स्थान पर खड़ा हुआ, उस बंदे को बड़ा कहता मेरे पीछे बोले। आज गौर किसी ऐसे अजनबी के द्वारा उसकी अगुवाई पाएगा, ये जानते हुए कि पता नहीं आगे क्या होगा। और सच में मत्ती जो था
वो यीशु के पीछे हो लिया, बिगर कॉन्सिक्वेंस को जानते हुए, बिगर उस प्रभाव को जानते हुए कि मेरा नौकरी छोड़ देना, एकदम इसके पीछे जाना क्या होगा, लेकिन वो चल पड़ा। परमेश्वर की अगुवाई थी उसको, मेरे पीछे हो लिया और मैं उठकर उसके पीछे हो लिया। इस दृश्य ने यीशु की बुलाहट आवाज को सुना और निर्णय लेकर चल पड़ा। आप कोई भी काम बिगर निर्णय लिए नहीं करते, बिगर सोचे हुए नहीं करते, सोच समझ के करते हो। क्या आप मेरी बात से सहमत है? 9% लोग सोचते समझते फिर कोई काम करते हैं। सच है बेटा? लेकिन एक बात ध्यान से देखते हैं, जब शादी का मतलब आता है ना, अरे यार ये लड़का कितना स्मार्ट है ना, वो एक कुड़ी कितनी सोरी है, वो तेरी बस भैया पापा मेरे पसंद आ गई, मेरा क्या करा है। सोचते नहीं वो कौन है, क्या चरित्र है उसका, किस परिवार से है वो, क्या उसकी परिस्थिति हम नहीं समझते, ध्यान से नहीं देखते इसको। यहां पर शैली मेरे शैली को दिखाता है, शैली तुम्हारा पापा कहता है कि भैगा लड़का है, उससे शादी कर लो। भैगा देखता लंदन में, बात करता टोक्यो में, लुक लंदन एंड टॉक टोक्यो। एक आगे तो चली जाती है, किधर चलते शादी करेगी, कह रहा हुए बड़े पैसे वाले 2 करोड़ रुपया शादी में लगाएंगे, 3 करोड़ रुपया दे रहे हैं, तेरी मम्मी पापा देंगे, क्या शादी करेगी? क्यों नहीं? क्या आपके मम्मी पापा आपके बारे में बेहतर नहीं जानते? क्या वो यार देखने में है तो मतलब स्मार्ट है, रश्मि क्या है, ऐसा संभव है? हम कहे भाई यहाँ पे माथा टेक, तेरी शादी है, बड़े फटाफट पंडित को माथा दे देते हैं, मेरा वो खाता है ये तेरे ताऊ जी, ये बोल ताऊ जी, कभी नहीं देखा उसको, कभी नहीं मिले, फटाफट प्यार को हाथ है, शादी कराओ फटाफट। वो सब बातें मानता है, सच बात है। लेकिन परमेश्वर के वचन पर चलने के लिए हमें परेशानी है, हम नहीं चलते उसके पीछे। हम संसार के साथ 99.9% परमेश्वर के साथ है, तो कहां परसेंटेज मैच आती है आपकी? वो तो कह रहे हैं एक बार मेरे पास आओ, पहले तुम मेरी ओर फिरो, फिर मैं तुम्हारी ओर फिरूंगा। याकूब 4:8 अरे एक बार याद तो सही, हमारे परमेश्वर यीशु मसीह में एक खासियत है, वो पहले मछली को भरता, बाद में साफ करता है। बाजार वाले देख लेते हैं बेकार बात से सड़ी हुई है, क्या करेगी? आप एक बार आ जाओ, फिर आपको देखो तुम्हारे साथ क्या कर रहा है। एक बार तो निर्णय बताओ, नहीं प्रभु मैंने सुना है, मैं ऐसे ही करूंगा। अरे अंधा भिखारी जिसने देखा नहीं खाली सुना, तिमाई का पुत्र बर्तिमाई, वो सड़क पे भीख मांगा करता, उसमें जो भिखारी होते थे उनकी स्पेशल वेशभूषा होती थी, ड्रेस होती थी, और वो उसको सवेरे ब्रेकफास्ट में इडली वड़ा डोसा चपाती परोठा सब कुछ मिलता था, सब लोग उसके पास नहीं आते थे। अब एक दिन यीशु मसीह उसके चेले, काफी लंबा ग्रुप था, वो जा रहे थे वहां से, उस सड़क से, यानी वो सड़क से आ रहे थे। तो जब जा रहे थे तो उसने किससे पूछा, अरे कौन जा रहा है? क्या भिखारी का उत्तर देगा कोई? हाँ, अरे एक ने बोला अरे यीशु मसीह है, यीशु मसीह है, एकदम उसे सुना था तो मालूम है वहीं से पुकारा उसने, ओ दाऊद के संतान यीशु मुझ पर दया कर। अब वहां बंदे थे संजय जैसे, मेरे जैसे, हेमंत जैसे, किसका नाम ले लो, देव जैसे, क्या था अबे रोए देखते थे, अबे यही बैठकर भीख मांगता है, अबे ये 50 का नोट, गुरु को क्यों तंग करता है, ऐसे चिल्ला रहा बोल रहा। उसने उनकी नहीं सुनी और जोर की पुकारा, कहता है दाऊद के संतान मुझको यीशु मेरे पर दया कर। अब हम बड़े अपने आप को समझ रहे थे, अपने गुरु को डिस्टर्ब नहीं दिया, और यीशु मसीह के कान में उसकी प्रार्थना पहुंच गई। यीशु मसीह खड़ा हो गया और किन चारों को, टंडन को, देव को और संजय को बोलता है, इसको मेरे पास लेके आओ, इसको मेरे पास। हम तो उसे मना कर रहे थे, प्रभु के पास आने से मना कर रहे थे, इसको मेरे पास लेके आओ। भाई शर्मिंदगी होगी, अब तो उसके साथ चल रहे और उसको लेके जा रहे। इन्होंने कैसे भी उस शर्मिंदगी को महसूस करते हुए इसको अंधे भिखारी को उसके पास ले आए। ध्यान से सुनना, अंधे भिखारी को यीशु के पास ले आए। जब यीशु के पास ले आए, यीशु से एक प्रश्न किया, बोल मैं तेरे लिए क्या करूं?
उस अंधे भिखारी को पता था उसको क्या चाहिए। आज हम अकल से, शक्ल से, प्राकृतिक रूप, अलौकिक रूप, कितने रूप से अंधे हैं पता नहीं हमें, ब्लाइंडनेस है हम पे, संसार के धन की चर्बी चढ़ी हुई है हमारी आंखों पे। एक बात जान जाए, कह रहे मेरा प्रभु मेरे को मेरी हर जरूरत को पूरा करता है। पौलुस से इस बात को कहा ना फिलिप्पी 4:19 में। मालूम वो संदेश भिखारी ने जो कहा, कहता है प्रभु ये कि मैं देखने लगूं, उसको पता था। मालूम है बाइबल बताते हैं यीशु ने उसी से कहा जा तेरे विश्वास के द्वारा तेरे लिए ऐसा ही हो। बाइबल इस बात का प्रमाण है, प्रूफ है। वो उसी समय देखने लगा, पहला जो शख्स देखा वो यीशु मसीह था। बाइबल बताते हैं कि उसने आनंद बनाया, स्तुति आराधना की, नाचने कूदने लगा और यीशु के पीछे हो लिया। हम तो कहते हैं मेरा क्या होना चाहिए, मेरे लिए प्रार्थना हो, मैं ठीक हो जाऊं, बस मेरे को क्या लेना देना यीशु से। भाई एक बात जान लो, हमको लेना देना है। जो मेरे जीवन को अंदर से बाहर तक बदल सकता है, जो मेरी हर जरूरत को पूरा कर सकता है, क्या मैं उसकी बातें, उसकी आज्ञाओं, चितौनियों, विधियों को ना मानूं? मालूम है इसमें बताया दाऊद ने सुलेमान के लिए प्रार्थना की, लेकिन उस प्रार्थना से पहले उसकी प्रजा उसके सामने थी, दाऊद की, जिस इस्राएल का राजा था वो। मालूम है क्या बोला दाऊद ने? कहता है मेरी प्रजा के विचारों में ये बात बनाए रख और इनके मन अपनी ओर लगाए रख। पता इनके मन तेरी ओर लगाए रख। फिर बोलता है मेरे पुत्र सुलेमान के मन को ऐसा खड़ा कर दे। पहला इतिहास 29 में देखो तो मेरे पुत्र सुलेमान के मन को ऐसा खड़ा कर दे कि वो तेरी आज्ञाओं, चितौनियों और विधियों को मानता रहे। अरे एक बात सुनो, मेरी हर जरूरत कैसे पूरी होगी? प्रभु के वचन द्वारा। प्रभु मैं तेरे वचन को पढ़ूंगा, समझूंगा, जानूंगा, उसके पीछे चलूंगा मैं। ये हम बढ़ना चाहते हैं, हम उसे जाने, उसके नजदीकी जाए। हमारी तो समस्या है बस कैसी है, एक रात के अंदर अंदर मैं करोड़पति हो जाऊं, मेरे पास अच्छी कार हो जाए, बंगला हो जाए, बड़ी बढ़िया सी बीवी हो जाए, बस। बाइबल इस बात की गवाह है, एक शख्स के पास इतना बड़ी फसल हो गई, बड़े बड़े गोदाम ऊपर उबर रहे थे। देख कर खुश होता, अरे आप तो पहुंच कर, आप तेरे कोई चिंता करने की जरूरत नहीं, आप तो जीवन भर खाता भी नहीं खत्म होगा। बस क्या हुआ उसके साथ? उसी रात स्वर्गदूत आया कि आज प्रभु ने तुझको ले जाने के लिए बोला है। उसको गैस निकल गई होगी सब, प्रभु मैं तो आनंद ही नहीं उठाया है, खाया पिया ही नहीं। आपको नहीं मालूम आपके अगले श्वास कितने हैं। घमंड करो तो केवल एक बात पर, क्या आप उसको जानते हैं और समझते भी हैं? यिर्मयाह 9:23-24 बहुत जरूरी है। आज हमें जानकर ये अच्छा लगे कि हम अच्छे चेले होने के लिए बनाए गए हैं। जब एक चुंगी लेने वाला काफी अमीर था, सामर्थ्य था, बुद्धिमान था, वो यीशु के पीछे हो लिया। ये सब आपके निर्णय का परिणाम है। एक बार आप निर्णय लेकर सीरियस और गंभीर हो जाए कि मैं मसीह की तरह बनूंगा। परमेश्वर ने इसलिए बनाया आपको कि मैं मसीह यीशु की तरह बनूंगा, उसके तौर तरीकों पर, उसके चाल चलन पर, उसके बताए हुए मार्ग पर चलूंगा तो वैसा बनूंगा। आप तब उस पर कार्यरत होना है। उस जब आप निर्णय लेते हो फिर आपको एक्शन करना है। विदाउट एक्शन योर फेथ इज डेड। बिना कर्म के आपका विश्वास मरा हुआ है। क्या ये बात सच है? मैं विश्वास करता हूं, लेकिन काम मेरा कोई उसके से मैच नहीं करता। आप पक्के हो जाए कि पवित्र आत्मा आपके इस बदलाव में आपकी मदद करेगा। जब आप निर्णय लेते हो तो परमेश्वर आपका नियंत्रण ले लेता है। पवित्र आत्मा आपका मदद करता है जब आप मदद मांगते हैं। हम तो सोचते हैं प्रभु को जब सब कुछ बता दो, क्यों नहीं कर देता आपने? बिल्कुल सही बात है। इसीलिए उसने कहा मांगो तो तुम्हें किया जाएगा, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे। आप एक बात को जानो, आपका उत्तरदायित्व है, आपकी जिम्मेदारी है प्रभु के वचन को जानना, समझना, उस पर चलना, अपने मुख पर लगाम लगाना। कह रहे अच्छा जीवन जियोगे। फिलिप्पियों 2:12-13 देखेंगे। अब हमें उत्साहित करता है वचन।
अपने उद्धार के कार्य में लगातार डरते कांपते हुए लगे रहो, क्योंकि परमेश्वर ही आप में कार्य कर रहा है। परमेश्वर कर रहा है आप में कार्य, अपनी इच्छा अपने मकसद को पूरा करने के लिए। परमेश्वर अपनी इच्छा और अपने मकसद को पूरा करने के लिए कार्य करता है। आप एक बात जानो, कुछ भी आप कर रहे हो तो आप अपनी इच्छा से नहीं, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार कर रहे हो। यदि आप अच्छे देने वाले बनना चाहते हो तो प्रभु मुझको अपनी इच्छा से तुझे भेंट देने की शक्ति मिले। परमेश्वर जब तक वो इच्छा नहीं देता, वो सबक देता, आप देते नहीं। कोई भी क्यों ना हो, कितना अमीर भी क्यों ना हो, हम चूक जाते हैं। लेकिन आज वचन इसलिए बांटा जा रहा है कि हम चूके नहीं, परमेश्वर की बताए हुए मार्ग पर, उसकी आज्ञाओं चितौनियों को माने, जानने के बाद मानता आदमी। आज्ञाकारिता से कार्य करना आपकी जिम्मेदारी है। ध्यान से सुनना, क्या कह रहा हूं। आज्ञाकारिता से कार्य करना आपकी जिम्मेदारी है, और आपके अंदर कार्य करना प्रभु की। प्लीज, आज्ञाकारिता से काम करना मेरी और आपकी जिम्मेदारी है, और आपके अंदर कार्य करना प्रभु की जिम्मेदारी है। जब आप प्रभु की बात मानेंगे, वो कार्य करेगा। He is a gentleman। आपकी आत्मिक बढ़ोतरी के लिए पहला कदम सोचने की प्रक्रिया में बदलाव शुरू करना है। आप सोचते कैसा है, आपका आत्मिक जीवन, प्राकृतिक जीवन, शारीरिक जीवन, आर्थिक जीवन निर्भर करना सोचते कैसा है। जो सोचना है, that's a battlefield, वो एक रण का क्षेत्र है। ये वो स्थान है जहां से सारा विधि शुरू होती है, प्रोसेस शुरू होता है। क्योंकि जैसा आप सोचते हैं वैसे ही आप महसूस करते हैं। As you think, so shall you feel। जैसा सोचते हैं, जैसा आपकी सोच जो है आपको महसूस कराती है, और जैसा आप महसूस करते हैं आपके एक्शन को निर्धारित करता है। मैं कहूंगा ये थॉट्स, आपका सोच का कार्य, इट प्रोवोक्स यू टू एक्ट। फर्स्ट इट मेक्स यू फील। आप पहले जो सोचते हैं आप महसूस करते हैं, और फिर आप उसमें कार्यरत होते हैं। आपने कभी देखा इस चीज को? इसका छोड़, जवान बच्चे को उठो यहाँ पे बहुत है ना, बहुत जवान बच्चे हैं। जब आप किसी अच्छी चीज को देखते हैं तो आपके मन में तो अरे कितना अच्छा है, फिर आप सोचते हैं। सोचना आपको अगले कदम के लिए महसूस, जब आप देखा, सोचा, महसूस किया, वो अगले कदम के लिए आपको प्रवोक करता है, आपको उत्साहित करता है। बच्चे कितने छतों में पढ़ते हैं, छतों में चढ़ के कितने बच्चे पढ़ते हैं, ऐसे ऐसे याद करो मेरे और देखते देखते उनकी नजर दूसरी छत पे भी चली जाती है ना। देखते देखते उनकी नजर दूसरी की छत पे भी चली जाती है। ये छत पे खड़ो के पढ़ता है, अपनी छत पे तो पढ़ते थे, और देखते रहे उस लड़की को देखा, अरे ये भी पढ़ रही है, उसने भी देखा है, हर कैसा किसी मुस्कुरा रही है। तो एक दिन उनका ऐसे आए थे, वहीं से सोचने का क्या करो, और फिर एक दिन बन गया, एक बार एक सामने मिल जाए, हेलो बोल दूंगा, बस वहीं से प्रोसेस शुरू हो गया। अरे प्रभु के साथ भी वो आपसे प्रेम करता है, आपको उसने अपना कहा है, तू मेरा ही है, मैं तुझे अपने धर्म में दाहिने हाथ से संभाले रहूंगा, मैं तेरी सहायता करूंगा, मैं तुझे दृढ़ करूंगा। परमेश्वर कह रहा है, क्या मैं उसके पास हूं या नहीं हूं? आज मैं जो बात बोल रहा हूं, किसी भी काम करने से पहले आप निर्णय लेते हैं, और निर्णय लेने के बाद आप वादा करते हैं कि प्रभु मैं तेरा कहा जानूंगा भी, मानूंगा भी। फिर आपका पवित्र आत्मा आपकी मदद करना शुरू कर देता है। वाह, आज्ञाकारिता से काम करना आपकी जिम्मेदारी, और आपके अंदर कार्य करना प्रभु की। वो पहला कदम हमसे चाहता है। मेरी बात समझ रहे हैं? मानो मैं आज उदाहरण से कई लोग प्रभावित हो गए, छत पे नहीं चढ़ जाना, यदि छत आपकी नहीं है तो आपको दो तरफ से जूते पड़ेंगे। लेकिन मेरे कहने का तात्पर्य है कि हम our thoughts provoke us to act। हम पहले देखते हैं, सोचते हैं, समझते हैं, और तब हम एक्शन में आते हैं। हम कहते हैं जी मैं तो गलती से हो गया,
गाली मेरे मुंह से निकली, मैं देना नहीं चाहता गाली। दिल का जग ये घड़ा जब भर जाता है तो मुंह से निकलता है। आउट ऑफ द ओवरफ्लोइंग हार्ट इट प्रोसीड्स फ्रॉम माउथ। आपका हृदय का जब घड़ा भर जाता है तो मुंह रूपी जग से बाहर आता है। कैसे ऐसे निकल गई, गलती ऐसे हो गई, गाली निकल गई है। इसका मतलब उस शख्स के प्रति करवार, जलन, ईर्ष्या, वैर आपके अंदर कूट कूट के भरा हुआ है, जो आपके मुख से बाहर निकला है। यदि आपने निर्णय ले लिया और आप प्रभु के वचन में चल रहे हो तो आज्ञाकारिता से काम करना आपकी जिम्मेदारी, आपके अंदर काम करना प्रभु की जिम्मेदारी। आमीन। पर प्रभु ऐसा ही करता है। आपकी आत्मिक उन्नति के लिए पहला कदम आपने सोचने की प्रक्रिया को शुरू करना है। मैं इस बात को नीति वचन 4:23 में पढ़े, ये हमें हेल्प करेगा कि हम कैसे पढ़ सकते हैं। नीति वचन 4:23 क्या कहता है? सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर। अरे भाई, सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर, क्योंकि जीवन का मूल स्रोत वही है। अरे भाई, यहां मैं ये कह दूं, चेतावनी दे रहा है, सचेत रहो। आप कैसे सोचते हो, आपका जीवन आपकी सोच के अनुसार बदलता जाता है। ये ध्यान देना, योर थॉट प्रोसेस इज द मेन बैटलफील्ड। आपके सोचने की प्रक्रिया रण का क्षेत्र है। You need to be thinking about कि जब आप समस्या में हो, आप ये सोचते प्रभु तू ऐसी समस्या में होता तो क्या करता, तो आप प्रभु के वचन के पास आ जाते ना, तो आपकी मदद करेगा वो। Be careful how you think. Your life is shaped by your thoughts. आपका जीवन, उसका आकार आपके विचारों के अनुसार होता है। कौन है जो जिस क्षेत्र में काम कर रहा है उसके चरम सीमा पर, टॉप पोजीशन पर पहुंचना चाहता है? कौन कौन है? आमेन। आपके पास इच्छा ही नहीं है तो कहाँ जाओगे? वेरी गुड, गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर देगा, लेकिन उसके साथ कर्म भी करना होगा। परमेश्वर की आज्ञा भी माननी होगी, उसकी आज्ञाओं चेतावनियों विधियों पर सचेत रहना होगा। मालूम है, मैं अपनी कंपनी में जब 1968 में लगाया गया तो एक हेल्पर भी नहीं था, अप्रेंटिस भी नहीं था। अब उस समय तो मुझे मालूम नहीं था। मैं तो जब कंपनी छोड़ दी उसके बाद पीछे देख रहा हूं कि प्रभु तो उस समय में मेरे साथ था। हेल्पर भी नहीं था, अप्रेंटिस भी नहीं था, लेकिन सर्विस मैनेजर की पोस्ट से वहां से रिजाइन किया मैंने। परमेश्वर तो आपके अंदर कार्य कर रहा है। क्या आपकी इच्छा है बढ़ने की? क्या आपकी इच्छा है प्रभु में बढ़ने की? क्या आपकी इच्छा है आपसी संबंधों में बढ़ने की? क्या आपकी इच्छा है कि प्रभु हमारी मदद करता है, जब हम मदद मांगते हैं हम भी एक दूसरे की मदद करें, हम भी उसके साथ खड़े हो जाए? कितनी अजीब बात है। रोमियो 12:2, रोमियो 12:2 प्लीज, कोई जरा पढ़ेगा, बहुत मुख्य आयत है ये। यस, रोमियो 12:2। अरे पवित्र शास्त्र, इस संसार के सदृश ना बनो, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए। अरे भाई सोचो, अपनी सोच को बदलो, परमेश्वर के वचन उतार ले आओ, तुम्हारा चाल चलन बदलता जाए। जिससे तुम परमेश्वर की भली और भागती और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते रहो। अरे भाई, अपने अनुभव से, अपने परमेश्वर के साथ उस वॉक से, उस साथ में चलने से वचन के अनुसार कह रहा है, आपकी नई सोच के द्वारा ही परमेश्वर आपको बदलता जाएगा। आपकी सोच के द्वारा ही परमेश्वर आपको बदलता जाएगा। तब आप परमेश्वर की भली भावती और सिद्ध इच्छा को जान ले पाओगे, अनुभव के द्वारा, एक्सपीरियंस के द्वारा, उस वॉक के द्वारा जो आप प्रभु के साथ चल रहे हो। फिर इफिसियों 4:23 कहता है, इसलिए आपके नए विचार और रवैये के द्वारा अपने आत्मिक स्वभाव में नए बनते जाओ। आपका सोचने की प्रक्रिया जब शुरू हो गई तो उसके द्वारा आपका स्वभाव बनता जाएगा, आत्मिक स्वभाव बनता जाएगा। फिलिपियों 2:5 यदि को देखें प्लीज, बी अलर्ट। फिलिपियों 2:5 ध्यान से, हमारा मकसद क्या है? जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था वैसा ही तुम्हारा भी स्वभाव हो। आमेन। जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था वैसा ही तुम्हारा भी स्वभाव हो। क्या आपका टारगेट है कि मैं यीशु की तरह बनना चाहता हूं? नहीं, उसका स्वभाव कैसा था?
और वो तभी होगा मैं कुछ भी बोलने से पहले, कुछ भी एक्शन से पहले मैं सोचूं कि प्रभु तू क्या करता है ऐसे में। आप एक बात जानो, जितना परमेश्वर के निकट आओगे उतना परमेश्वर आपके निकट आएगा, उतना परमेश्वर आपकी मदद करेगा, उतना परमेश्वर आपको इस्तेमाल करेगा। बहुत जरूरी है। और परमेश्वर सबको इस्तेमाल क्यों नहीं करता? उपलब्धि नहीं है, तो मैं बड़ा बिजी हूं, मेरे पास अपना काम नहीं है, मैं बहुत बिजी। सच में यहाँ पे कौन बिजी है? कौन बिजी है? अब हम प्रभु के पास आने का समय नहीं, बाकी सब समय पार्टी में पहुंचने के लिए 7:45 पहुंच जाएंगे, लेकिन प्रभु के पास आने के लिए हम मालूम है। आज एक बात बता रहा हूं, रहस्य, आप कभी मौका नहीं दो। शायद अक्सर कुछ लोग हैं जो भाई केन कौन जेरी को जानते हैं। एक अच्छा अगुआ था, एक अच्छा लीडर था, देसी जानती है। उस शख्स के घर में मैं पीतमपुरा से अर्जुन बिहार कहा है 2 लाख हुआ। पूरे 2 साल गया वो उसके उन सेल ग्रुप में, पूरे 2 साल 18-19 किलोमीटर था घर से। और बहुत समय बाद मालूम पड़ा कि वो भाई ही वाज डायरेक्टर इंटेलिजेंस इंडियन एयरफोर्स में, फाइटर पायलट था वो, ग्रुप कैप्टन था, अच्छी पोजीशन थी उसकी। कोई उसके अंदर लेट आया ना, चाहे वो कटोरिया ब्रिगेड के बीबी करो, कहते हैं आप पिकनिक पे आए हो, टाइम से आओ, नहीं तो नहीं आओ। मैं बोलता फंस जाएगी, कितना फाल चढ़ गए इनको कोई अधिकार नहीं है प्रभु की बस्ती में लेने आने का। मैं महसूस करता क्या यार, ये तो भाग गए लोग ऐसे। आप कैसे प्यार बहुत अच्छा रहे हो। बहुत सालों के बाद से मेरे को बोला टंडन, मैं देख रहा था एक दिन तुम लेट आओ और तुमको मैं पकड़ लूं। सैमुअल साहब की पार्टी थी, हमारे एंड्रू सर की पार्टी थी, एक होटल में थे हम, और वहां पर फिर बोलता लगा के, और पादरी साहब कैसा है? उन्होंने तो लगा के बोली, वो तो पादरी नहीं बने। मैंने उनको गले लगा के बोला सबके सामने कि मैं खुश होकर हिम्मत से कहता हूं कि ये मेरे टीचर है, अनुशासन इन्होंने सिखाया। बाद में गला के बोलते कहते टंडन, मैं बोला बोलते मैं एक बार मौका ढूंढा तुमको ड्राई क्लीन करूं, तुमको मैं झाड़ू फूकूं, लेकिन प्रभु ने मौका दिया। आप ऐसा मौका क्यों देते हैं? प्रभु की उपस्थिति में रहो, उसके साथ जुड़े रहो। प्रभु साहब कहता है मुझसे अलग होकर तुम कुछ नहीं कर सकते, मेरे साथ जुड़े रहने से सब कुछ कर सकते हो। पौलुस से इस बात का मैं मसीह यीशु के साथ सब कुछ कर सकता हूं। फिलिप्पियों 4:13 में ये है। अरे परमेश्वर के साथ लगातार बेल की तरह, डाली की तरह जुड़े रहो, वो आपको फलवंत डाली बनाएगा। वो डाली झुक जाएगी, फल से नदी होगी। ये है उसका कार्य। थिंक द सेम वे जीसस थॉट अबाउट यू। यीशु ने जैसा आपके बारे में सोचा वैसा सोचो। पहला कुरिन्थियों 14:20 प्लीज जल्द से पढ़ो। पहला कुरिन्थियों 14:20 कहता है तुम समझ में बालक न बनो, बालक न बनो, बुराई में तो बालक रहो, बुराई में बालक रहो, बुराई में छोड़ता हो, बालक रहो, परंतु समझ में सियाने बनो। परमेश्वर नहीं चाहता बेवकूफ बने। हम परमेश्वर कई बार प्रार्थना करते हैं प्रभु बस ऐसा कर दे, उसका वचन याद दिलाए उसको। अपने आप की प्रार्थना क्या वचन के ऊपर आधारित है? आप उसका वचन याद दिलाए, प्रभु ये तुझको याद दिला रहा हूं, मेरा केस वही है, मेरी भी मदद कर। जब तूने उसकी मदद की मेरी भी मदद कर। हम परमेश्वर के साथ एक वकील की तरह चले जाए उसके वचन को लेकर। अरे वो करेगा जो आप समझ नहीं सकते। पहला पत्रस 3:11 चेतावनी देते हुए समझा रहा है, जबकि ये सब वस्तुएं इस रीति से पिघलने वाली है। पहला पत्रस 3:11 अरे ये सब वस्तुएं जो देखते हैं संसार में ये सब पिघलने वाली, खत्म होने वाली है। तो तुम्हें पवित्र चाल चलन और भक्ति में कैसे वश्य होना है? कह रहे सबसे खत्म हो जाएगी, धातु पिघल जाएंगे। तो मैं सोच रहा था प्रभु जब सब कुछ पिघल जाएगा तो आदमी वैसे कर जाएगा, खत्म हो जाएगा, जल जाएगा। कह रहे नहीं, जो उसके धर्मेंद्र है उनके लिए अलग स्थान उसने एक नया यरूशलेम बनाया है, जहां शांति होगी, जहां उसकी उपस्थिति होगी, जहां उसकी अगुवाई। आप पहला पत्रस 3 अध्याय ध्यान से पढ़ो, आपको दिखेगा प्रकाशित वाक्य के साथ जुड़ा हुआ है वो। रोमियो 8:5 क्योंकि शारीरिक व्यक्ति शरीर पर मन लगाते हैं, परंतु आध्यात्मिक लोग आत्मा की बातों पर मन लगाते हैं। आत्मा की बातों पर, आत्मा की बात क्या है? प्रभु का वचन। यीशु मसीह ने इस बात को पक्का किया यूहन्ना 6:63 में कि जो बातें मैं तुमसे करता हूं, जो वचन मैं तुमसे बोलता हूं, वो आत्मा है
वो आत्मा है और जीवनदायी है। क्या हमें पता है प्रभु के का वचन आत्मा है, जीवन देने वाला है? यस। पहला कोरिन्थियों 13:11 में पौलुस समझा रहे हैं, जब मैं बालक था तो बालकों के समान बोलता था, बालकों के समान संबंध था मेरा, परंतु जब सियाना हो गया तो बालकों की बातें मैंने छोड़ दी। पौलुस बोल रहा है हमने छोड़े बालकों की बातें। कई बच्चे दिख रहे हैं कि सियाने होते जा रहे हैं। प्रयास खड़ी होना, खड़ी प्रयास करो, बिल्कुल अपनी बात जैसे रूबरू देती है। प्रभु धन्यवाद देते हैं इस बच्ची के लिए। तेरा दास इस बच्ची के आज सर पे विश्वास में हाथ रखते हुए आशीष के वचन को बोलते हैं, इसे आशीष करता है कि तेरे लिए प्रभु एक अच्छा धब्बा बने, तेरे हाथों में अच्छा उदाहरण की तरह इस्तेमाल की जाए। धन्यवाद प्रभु इस विनती को सुनने के लिए, यीशु मसीह के नाम में। इस बात को जाने रोमी 15 का 2-3, इसलिए हम में से हर एक अपने पड़ोसी को उसकी भलाई के लिए प्रसन्न करे। कितने लोग अपने पड़ोसियों को खुश करना चाहते हैं? उसकी जवान लड़की है इसलिए नहीं, मैं अपने पड़ोसी का क्या नहीं, पड़ोसियों को चाहिए। पड़ोसी का मतलब यह है कि जो आपके रेल में सफर करे तो आपके जो साथ में है, आप काम करते हो तो आपके कार्य क्षेत्र में है, आप बिजनेस करते हो बिजनेस क्षेत्र में, आप रहते तो आपके पड़ोस में है। तो कह रहे हैं कि हम सब पड़ोसी को की भलाई करने के लिए तत्पर रहे, उसको प्रसन्न करें, उसकी उन्नति हो, क्योंकि मसीह ने अपने आप को प्रसन्न नहीं किया, यीशु मसीह ने अपने आप को प्रसन्न नहीं किया, उसने हमारे और आपका छुटकारा देके उसमें खुशी को ढूंढा, उस चीज को देखा, अपनी खुशी को नहीं, संसार का भला होगा, ये पापों से छुटकारा होगा, इसलिए उसने अपनी जान तक दे दी। वाह, परमेश्वर ने अपनी आत्मा हमें दी है। आज मालूम है, पहला कोरिन्थियों 2:12, परमेश्वर ने हमें अपनी आत्मा दी है, इसलिए हम ऐसा नहीं सोचते जैसे संसार के लोग सोचते हैं। आपकी सोच अलग है, अलग होनी चाहिए, क्योंकि आप परमेश्वर के काम के लिए अलग किए गए हैं। यू आर सेट अपार्ट, आप अलग है, तो आपका सोचना, चलना, आपका एक्शन रिएक्शन सब कुछ बिल्कुल यीशु मसीह जैसा होना चाहिए। जैसा उसका स्वभाव था वैसा आपका होना चाहिए। आज ये आपको वो कुछ पॉइंट्स बताए जा रहे हैं जैसे आप पढ़ सकते हैं। परमेश्वर के हाथों में तब इस्तेमाल होंगे जब आप उस टेस्ट को पास कर लेते हैं, जब आप लगे रहते हैं। यीशु मसीह ने इस बात की पुष्टि की यूहन्ना 15:7 में, यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरी बातें तुम में बनी रहे तो जो चाहो तुम्हारे लिए हो जाएगा। सबको इस बात का पता है, लेकिन क्या आप लगातार जुड़े हुए हो? क्या आप उसके प्रति आज्ञाकारी हो, विश्वास हो, ईमानदार हो? अपने आप को झांक कर देखो। मालूम है, कई बार वचन पढ़ के आधा घंटा 1 घंटा गुदगुदाता रहता हूं, अरे प्रभु ये मेरे को पहले क्यों नहीं दिखा? आप लगातार देखोगे, जुड़े रहोगे, परमेश्वर से प्रश्न करोगे, विनती करोगे, वो आपके मन की आंखों को खोलेगा। He will open the eyes of your understanding in a way that it will become a revelation for you. So I'm telling you, unless you stand up just on a momentary call and say, Lord, जैसे जैसे खड़ी हो जाएगी ना प्रभु के लिए, तेरे मुख पे अपने वचन डालेगा, वो that will become a revelation for us. Be ready. एक्चुअली मैं कई बार प्रभु साहब ने रोता था, प्रभु मेरे साथ तो बात नहीं करता, तुझे प्रकाशित कर देता। बहुत सालों के बाद प्रभु ने कहा, अरे जब तू खड़ा होता तो तेरे मुख से वो वचन निकलते जो तेरे समझ में नहीं होते। आपको प्रभु इस्तेमाल करना चाहते हैं, हर जन को। क्या हम अपने आप को परमेश्वर के हाथों में 10 होंगे समर्पित नहीं करें? Should we not offer ourselves as living sacrifice and जीवते बलिदान को नहीं चाहे? अरे वो हर एक को इस्तेमाल करना चाहता है। आखिरी वचन से मैं इस मैसेज को कि हम कैसे बढ़ सकते हैं कंक्लूड करूंगा। रोमियो 12:2 क्या कहता है? तुम्हारे मन के नए हो जाने के कारण परमेश्वर तुम्हें अंदर से बाहर तक नया कर दे। तुम्हारे मन के, तुम्हारी सोच के नए हो जाने के कारण परमेश्वर तुम्हें अंदर से बाहर तक बदल दे, जिससे तुम परमेश्वर की भली भांति और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते रहो। वाह, आप समझ रहे हो? शुरू
सोच से, आपके निर्णय से है, आपका उस आज्ञाकारिता में लगे रहने से है। आज एक बात बोलो, कहीं आपको ये दिखता है कि आपके माता पिता आपको ज्यादा टोकते हैं, ज्यादा बोलते हैं, ज्यादा बताते हैं, प्रभु को धन्यवाद दो, प्रभु मुझको सचेत रखते हैं, मुझको अलर्ट करते हैं, मुझको प्रभु तेरी सुधार के कार्य का मौका मिलता है। हम उनका बुरा नहीं माने, प्रभु को धन्यवाद देते हैं, प्रभु इन सच्चाइयों पर चलने के लिए मुझे सामर्थ बख्श। आपके पास प्रार्थना का विषय आ जाता है, क्यों नहीं करते प्रार्थना? अब प्रार्थना में वो कर रहे हैं, क्या लगा के जाओ? हाँ बोलो, दुबली पतली काली हो लेकिन पैसे वाली हो, याद है किसको? अरे भाई पास्टर, संसारी भी है, प्रकृति भी है, आत्मिक भी है, आप क्या समझते हो? गधों की शादी में देखा लड़की है भाई, बताया नहीं किसी को, बड़ा होगा बड़ी अच्छी लंबी अच्छी बात बहुत अच्छा बेटा। आज एक बात करो, एक बात जाने, आज परमेश्वर जो कुछ आपको परमेश्वर दिया उसे धन्यवाद दे। प्रभु मैं तेरी भले भाव के सिद्ध इच्छा को अनुभव के द्वारा जानता जाऊंगा, क्योंकि मैं तेरे साथ जुड़ा रहूंगा, तेरी आज्ञाओं का पालन करूंगा, तेरे विधियों को जानूंगा, तेरी विधियों को, तेरी चितौनियों को मानूंगा। मालूम है आपका निर्णय आपको उस चरक सीमा पर लेके जाना चाहता है। आप कर सकते हैं। आपकी बढ़ोतरी को, आत्मिक हो, शारीरिक हो, व्यवसायिक हो, आर्थिक हो, भावनात्मक हो, कोई नहीं रोक सकता। Nothing in this world can stop your growth in Him. Amen. उसमें बढ़ोतरी को कोई नहीं रोक सकता। आइए खड़े हो जाएंगे। अपने हाथों को उठा ले, आंखें बंद करें, प्रभु धन्यवाद देते, धन्यवाद देते इस छोटे से परिवार के लिए। प्रभु ये तेरे बच्चे हैं प्रभु, आज तेरा दास तेरे अनुग्रह होता हुआ इस परिवार को तेरे हाथ में देता है। तूने तो कहा इनको मेरे पास लेके आओ, जब तूने तिमाही को कहा लाने के लिए, तो आज हम प्रभु किसी न किसी रूप में हम नहीं देख पा रहे तेरे कार्य को, तेरे चरण को, तेरे अगुवाई को, लेकिन आज प्रभु तेरा दास इन्हें तेरे हाथ में देता है। इन सबको प्रभु जो अपने अपने परिवारों का, अपने अपने घरानों का प्रतिनिधित्व करते हैं, इनको तेरे हाथ में देते हुए तेरे अनुग्रह को ग्रहण करते हैं, तो हमारे लिए हर परिस्थिति के लिए पर्याप्त है। आज इन्हें आशीष करते हैं यीशु मसीह के नाम में, उस अलौकिक सामर्थ द्वारा जिसके द्वारा प्रभु ये तेरे हाथ में अच्छे औजार बनते हुए, तेरी आज्ञाओं को मानते हुए तेरे लिए आनंद का कारण है। आज तेरे अनुग्रह अभिषेक चरणवाई को ग्रहण करते हुए तेरी शांति जो हमारी सारी समझ से परे है, उसको इनके हृदय और विचारों में बस यीशु में सुरक्षित पाते हैं। हम इनके अंदर तेरी महिमा को देख रहे हैं प्रभु, धन्यवाद के भेंट चलाते हैं कि तूने इनका नियंत्रण भी लिया और संचालन भी करना है। आदर महिमा प्रशंसा तुझको देते तेरी इस अगुवाई के लिए यीशु मसीह के नाम पे आमेन। ऐसा ही हो।